राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 36वां अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गोकर्णध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं कृष्णकेशवं प्रणमामः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच अथ तरहागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरा महाककुत्काय कंपयन् खुरवीक्षितान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्ठासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुद यानी कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वो अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वो बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़े आदि को तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता था और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीनों के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणं ययौ भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुमत्। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तो कहने लगे कि मां भैष्टेति गिरा स्वास्य वृषासुरमुपावयत् गोपालै पशुभिर्मन्द त्रासितै किम सतम। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ये कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख, अरे महादुष्ट, तू इन गौं और ग्वालों को क्यों डरा रहा? इससे क्या होगा? देख, तो जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूं।
इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध से तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वो उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वो अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचमूर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा नचोड़ कर रख देता। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता, गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। तब सभी गोप उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे कहा, यशोदया सुतम कन्याम दैवक्याः कृष्णमेव च रामं चारोहणि पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यत। कंस, तुझे कुछ पता है? जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वो तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, पर नारद जी ने रोक दिया। नहीं, जब कंस को ये मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों को हुई पति पत्नी को फिर हथकड़ी बेड़ी से जड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रिज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाड़ू, सल, तोसल आदि पहलवानों और मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाड़ूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रिज में रहते हैं, उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा उन पर बैठकर नगर निवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे।
महावत तुम बड़े चतुर हो, देखो भाई तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना, ठीक है। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ा। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ युद्धवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, भो भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्र मातृता नान्यस्त्वत्तो हितम तमो विद्यते भोज वृषणेषु। अक्रूर जी अब तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं, आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृषवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना श्वास साधता रहता है। क्या करो कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतावानक दुंदुभे आसाते ता विहानेन रथेनानय माम चिरम। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच भी गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक और चारों आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज और दशारह वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से ही मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो ही गया है, परंतु अभी उसका राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतारूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं ही, और वानरराज द्विविद मेरे सखा हैं ही, शक्ति का कोई पार नहीं। और संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता ही करते हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। तो इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मार मार कर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। ये सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए आ जाए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता हो, दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलता है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथनों के पुल बांधता रहता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल भी हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा। सुखदेव जी कहते हैं
कि कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वो अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे क्रूर संप्रेषणम नाम षट्त्रिंशो अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।